हांसी में हुई आड़ती एसोसिएशन की बैठक में फैसला लिया गया कि आगामी 10 सितंबर को आड़ती अपनी मांगों को लेकर गोहाना में रैली का आयोजन कर आगे के आंदोलन की घोषणा करेंगे। हांसी अनाज मंडी के प्रधान राम अवतार तायल ने कहा कि हांसी अनाज मंडी में आड़ती एसोसिएशन की बैठक हरियाणा राज्य मंडी आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी चेयरमैन हर्ष गिरधर की अध्यक्षता में हुई है। इसमें ई नेम और आड़त के बारे में चर्चा हुई। सरकार ने नए आदेश के माध्यम से एमएसपी से अलग सभी फसलों को ई नेम पोर्टल पर खरीदने का नियम लागू किया है। आड़ती अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। सरकार उनकी मांगों को सुनने की बजाय नए नियम उन पर थोप रही है। अब यह ई नेम पोर्टल का नया आदेश आड़तियों पर थोप दिया है। इसी कारण फैसला लिया गया है कि 10 सितंबर शनिवार को गोहाना मंडी में पूरे प्रदेश की आड़ती रैली का आयोजन कर आंदोलन का आगाज करेंगे। अनाज मंडी के आड़ती रविंद्र मलिक ने कहा कि सरकार के इन फैसले के विरोध में सभी आड़ती एक साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपका सिटी फर्स्ट का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। मीटिंग तो हमने 10 तारीख को गोहाना में एक आड़ती वर्ग की बहुत बड़ी आक्रोश रैली होने जा रही है। गोहाना में 10:30 बजे मैं तो आपको भी निमंत्रण देता हूं, आप भी उस रैली में पहुंचे और आप पहली बार एक देखेंगे भाई व्यापारी वर्ग ने कितनी ताकत दिखाई है। सरकार जो है आड़तियों के खिलाफ काले कानून लाई है। एक पोर्टल के नाम से ई नाम बोल के एक काम और शुरू किया है जिसका मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। भाई कहीं का आदमी भी कहीं बैठा माल खरीद सकता है जो कि व्यवहारिक नहीं है। आज यहाँ का माल कंप्यूटर पे बम्बई बैठा खरीदेगा, उसके बाद फ्लैक्चुएशन आ गई, 300 का मंदा आ गया तो वो माल नहीं उठाएगा, जिससे आड़तियों का और जो है किसानों का आपस में झगड़ा हो जाएगा। सरकार ने आड़तियों की आड़त घटा दी। हिंदुस्तान में 23 फसलों पर एमएसपी है, 7 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार की दलहनें, 7 प्रकार की तिलहनें और 4 प्रकार की व्यावसायिक फसलें जो सरकार ने 23 फसलों का एमएसपी जो जारी किया है, उसके बावजूद आड़तियों को आड़त सिर्फ 2 ही फसलों पर मिलती है, जो कि धान और गेहूं की फसलों पर आड़त मिलती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा आड़तियों को 2.5% आड़त प्रत्येक फसल पर मिलनी चाहिए, जो कि उसका अधिकार है। कहाँ तो ये लोग लुहावनी बातें करते हैं, अपने मैनिफेस्टो में 3% आड़त लिखते हैं और कहाँ आड़तियों की 2.5% आड़त भी इनको अखर रही है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें इतना कम मार्जिन हो, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%। आड़त का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ 2.5% मार्जिन है। सरकार आड़तियों को ख़त्म करने जा रही है और सरकार का मकसद सिर्फ आड़तियों को ख़त्म नहीं करना, पिछले दरवाजे से कृषि कानून लागू करना है। अडानी ने बड़े बड़े सेलर लीज पर ले लिए हैं, चावल को अडानी के पास गिरवी रखना है और मंडियों को तोड़ना है। पिछले दरवाजे से कानून ला रही है, जिसके खिलाफ 10 तारीख को आक्रोश रैली है। मुझे हरियाणा राज्य आड़ती एसोसिएशन ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए मैं प्रधान जी का और समस्त कार्यकारिणी का और समस्त हरियाणा के आड़ती भाइयों का धन्यवाद करता हूं। इस रैली में हम अपनी ताकत का पूरा एहसास सरकार को करा देंगे। सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे, अन्यथा हम उसके बाद इससे भी कड़ा स्टेप ले सकते हैं। हमारा व्यापार तो ख़त्म है, आज छोड़ दे कल छोड़ दे, इसलिए व्यापारी अपनी ताकत पूरी तरह दिखाएगा सरकार को। और सरकार को मुझे उम्मीद है ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। और हमारे हर्ष गिरधर जी रोहतक से आए हैं, को चेयरमैन है और 5 जिलों के प्रभारी भी है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी है, वो भी अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। नमस्कार, हर्ष गिरधर, जिला प्रधान रोहतक अनाज मंडी। आज शनिवार को जो 10 सितंबर को गोहाना में रैली रखी गई है, इसमें पिछले 2-3 साल से लगभग सरकार जो है हमारे ऊपर रोज़ नए नियम लागू करने जा रही है और आड़त में भी कटौती की गई है, जो आज 46 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स कर दिया गया है। और बहुत सारी बातें हैं, मार्केट फीस को लेकर हैं और मुद्दे हैं काफ़ी सारे, जिसके बारे में हमने मीटिंग रखी है। सरकार हमारे को नए नए नियम बनाकर रोज़ हमें उलझाने जा रही है, जिससे लोग छोड़ने पर मजबूर हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ कि कोरोना काल में भी हमारे आड़ती भाइयों ने किसी मुनीम भाई को, किसी अकाउंटेंट का कोई भी कटौती नहीं की और हमने पूरा उनका सहयोग दिया है। और उनको पूरे कोरोना काल के दौरान
आप किसी भी व्यवसायी की बात करो, सबने कटौतियाँ की थी नौकरियों में, लेकिन एक आड़ती व्यवसाय ऐसा था जिन्होंने कभी कोई कटौती नहीं की और उनका पूरा साथ दिया और समाज का भी पूरा साथ दिया। और कोरोना काल में पूरे लोगों की सेवा भी की हमारी अनाज मंडी के आड़ती भाइयों ने। और मैं इसी बात को मद्देनज़र सरकार को कहूँगा कि आड़ती व्यवसाय जो है आप सबके साथ हर समय आपके साथ खड़ा है। इस बार भी हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने और हमारी सब मांगों को जायज़ मानकर पूरा करें। धन्यवाद। जो आपकी रैली होने वाली है उसमें कोई नेता भी आएगा या व्यापारी नहीं, सभी व्यापारी नेता होंगे। सिर्फ हमारी बॉडी जो होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, स्टेट बॉडी है हमारी, वही सब लोग मेंबर वहाँ उपस्थित होंगे और हमारे आड़ती भाई और हमारे मुनीम भाई वहाँ उपस्थित रहेंगे। रैली और कहाँ की 10 सितंबर को गोहाना अनाज मंडी में निमंत्रण दिया गया है सब जगह। उसी विषय में मैं यहाँ लोगों को आमंत्रित करने के लिए आए थे हम सब यहाँ पर, और हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ बहुत लोग बहुत संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सरकार को मजबूर हो जाएगी सरकार के हम आड़ती भाइयों की बातों को माने और उन पर विचार करके उनको तर्कसंगत बनाकर लागू करें। सरकार के काले कानूनों के खिलाफ जो कानून लाई है ई-नेम के नाम से सरकार, उसके खिलाफ हम 10 तारीख को गोहाना के अंदर जन आक्रोश रैली करने जा रहे हैं। इस रैली में सर कौन कौन शामिल होंगे? वह पूरे हरियाणा अनाज मंडी एसोसिएशन से ही, मतलब सभी जितने भी इसके वो लाइसेंस धारक हैं, मुनीम हैं और जो मज़दूर जुड़े हुए हैं इसके साथ, वो इनके साथ मतलब जो अच्छे किसान जुड़े हुए हैं जो आड़तियों से, वो सभी